गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8D करेंगे। उसमें है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब पारस्परिक, अरस परस का जो बोलते हैं वैसे। तो हमें सबसे पहले 1A में दिया है 3/5। तो आपको सिंपली उसमें क्या करना है, उल्टा लिखना है। परस्पर मतलब एक दूसरे से होता है, तो यहाँ पे क्या दिया है 3/5, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, तो कैसे लिखना है, पारस्परिक मतलब उल्टा एक दूसरे से। तो यहाँ पे 3/5 है, तो आपको सिंपली इसको उल्टा लिखना है। 5 ऊपर आएगा और 3 नीचे। और अब नेक्स्ट दिया है B 2/3, तो क्या करेंगे, उसमें भी उल्टा लिखना है हमें। तो ये क्या आएगा, 3 ऊपर आएगा और 2 यहाँ पे नीचे आएगा, तो 3 और 2। नेक्स्ट दिया है 7/8, तो इसमें क्या करना है हमें, रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक एक दूसरे के साथ है। तो यहाँ पे 7/8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8/7। नेक्स्ट दिया है हमें 12/5, तो इसमें भी ये जो नीचे वाला जो नंबर है ऊपर आएगा और ऊपर वाला कहाँ पे लिखना है, आपको नीचे लिखना है। अब वैसे ही आपको दिया है, नेक्स्ट है 1/8, तो क्या रहेगा, यहाँ पे 1 नहीं थे तो क्या रहेगा, ये 1/8 है, तो ये ऊपर 8 और नीचे क्या आएगा 1। यहाँ पे आप 8 लिखोगे ऐसे सिर्फ तो भी चलेगा। अब यहाँ पे 1/10 दिया है, 1 का मीनिंग नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अब हमें नेक्स्ट दिया है, देखो मिक्स फ्रैक्शन वाला है, तो उसमें आपको कैसे करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 2 जा 6 7 8, हमारे पास क्या आया 8/3। तो हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकल में। तो क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे 3 और 8, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/8। वैसे ही हमें नेक्स्ट दिया है 4 3 जा 12, 12 और 1 13, तो यहाँ पे आएगा 13 और 4। अब इसको हमें क्या करना है, उल्टा करना है, तो क्या आएगा 4 और 13। नेक्स्ट दिया है 7 4 जा 28, 28 में हमें कितना 5 ऐड करना है, 29 30 31 32 33, कितना आएगा 33 होगा। 7 4 जा 28, उसके अंदर हमें 5 ऐड करना है, तो कितना आएगा 33, एंड यहाँ पे आएगा नीचे 7 का क्या रहेगा 7। तो वैसे ही हमें नेक्स्ट क्या करना है, उल्टा, तो 7 ऊपर आएगा और 33 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, इसके नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा और 5 कहाँ पे आएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/5। ऐसे 6 दिया है, तो नीचे हमें 1 समझना है, तो ये क्या होगा 1 ऊपर एंड 6 नीचे, तो 1/6। अब यहाँ पे 1 सिर्फ 1 है, तो क्या रहेगा, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। आपको सिंपली क्या करना है, रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक एक दूसरे के अरस परस जो बोलते हैं वो, हमें क्या करना है, जो भी हमें दिया है फ्रैक्शन उसको उल्टा करके लिखना है इसमें आपको। अब देखो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज 8D में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखेंगे कट कौन कौन सा हो रहा है, 14 14 3 3, ये सब कट हो रहे हैं, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। अब नेक्स्ट हमें B वाला दिया है, देखो 5 22 एंड ये क्या है 4 2/5, तो 4 5 जा 20, 20 और 2 कितना आएगा 22। देखो ये रहेगा 5 22 इंटू 5 4 जा 20, 20 और 20, 20 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो नीचे क्या आएगा 5। तो अब हम देखेंगे इसमें, तो ये भी देखो ये 22, ये 22 कट हो रहा है, ये 5 ये 5, तो इसमें भी आंसर क्या रहेगा 1 आएगा। कैसे आया, तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन था, तो हमें उसमें सिंपल में कन्वर्ट किया, 4 5 जा 20, 20 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 22, तो आंसर क्या आया यहाँ पे 1। अब वैसे ही हमें देखो यहाँ पे दिया है 7 25 है, तो इसमें हमें यहाँ पे 1 आंसर कैसे आया होगा, तो हमें वो सोचना है कैसे आया होगा। हमें इससे उल्टा होगा तब यहाँ पे कितना होगा 25 और नीचे कितना होगा 7, तो ये सारे कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1। इससे उल्टा होगा तब 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 25 एंड 25 7।
डी दिया है हमें, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है 3 3 जा 9 एंड 1 10, हमें इसका क्या हो गया 10/3। और यहाँ पे भी आंसर 1 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो इसके उसमें मल्टीप्लाई में कितना होगा, तो ये 10/3 है, देखो ये 10/3 है कि नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा 3/10। कितना होगा आंसर में, इससे उल्टा होगा तो ये 10 3 और 3 दोनों कट हो गए तो आंसर हो गया 1। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 3/10। अब नेक्स्ट दिया है हमें 1/3/2। तो सबसे पहले बाय 2 है, यहाँ पे किस में है, यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 और यहाँ पे बाय है तो 3 × 2, तो कितना होगा 1 का 1 रहेगा, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आएगा 1 6। वैसे ही हमें नेक्स्ट दिया है 2/7/4, तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, नीचे 7 है, बाय है यहाँ पे, तो यहाँ पे किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हम यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कट हो रहा है, यस 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो कितना बचा अब 7 2 जा 14, तो 1 एंड आंसर में कितना आएगा 14। अब नेक्स्ट हमें दिया है 9/16/9, तो यहाँ पे 9 16, ये बाय किस में है डिवाइड में, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये 9 1 जा 9, तो आंसर क्या होगा 1 एंड नीचे कितना आएगा 16, क्या हो जाएगा आंसर 1 एंड 16। अब देखो इतनी बार हमें यहाँ पे दिया हुआ था, बट अब यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे आगे हमें डिवाइड में दिया हुआ है, तो आपको इसमें सिंपली इतना याद रखना है। तो कैसे करना है, इसमें हमें रेसिप्रिकल का, तो हमें इसमें कैसे कर रहे थे उल्टा, तो सबसे पहले इसका रेसिप्रिकल क्या होगा, नंबर 10/9, कितना हो जाएगा ये 10/9। अब इसमें आपको सिंपल इतना याद रखना है, जब यहाँ पे आए तब डिवीजन में होगा तो क्या रहेगा यहाँ पे, अब क्या आया रेसिप्रिकल, हमें उल्टा करना है, तो 10/9 हमने कर दिया। अब यहाँ पे 3 दिया है तो क्या रहेगा 3, ये है यहाँ पे किस में है डिवाइड में, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3, और यहाँ पे है 10 और ये है 9, क्या है ये 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, डिवाइड है तो इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो 3 3 जा 9, तो हमारे पास कितना आया 10/3। तो अब ये 10/3 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये नंबर कैसा है छोटा है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 एंड 1/3। नेक्स्ट दिया हमें 9/6 एंड 17, तो हमें इसमें उल्टा लिखना है, हमें रेसिप्रिकल में, तो सबसे पहले यहाँ पे 9 × ये उल्टा है तो 7, और यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 9 × 17 और यहाँ पे 6, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, कैसे कट हो रहा है 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। अब 17 3 जा 51, नीचे कितना है 2 बचा है तो यहाँ पे कितना आएगा 2। अब ये नंबर छोटा है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25 2 जा 50 एंड यहाँ पे 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 25 1 2। अब नेक्स्ट दिया है 15/5 10, तो हमें सबसे पहले 15 लिख देंगे, 15 × हमें इसको रेसिप्रिकल में लिखना है, तो उसमें क्या करना उल्टा करना है, ये नीचे वाला कहाँ पे हो जाएगा ऊपर 12 एंड नीचे क्या आएगा 5, क्या आएगा 12 एंड 5। तो सबसे पहले 5 3 जा कितना आता है 15, फिर कितना आएगा 5 3 जा 15, अब 12 3 जा 36, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36। नेक्स्ट दिया है हमें 7a, उसमें 7 1/3/11, यहाँ पे 11 बाय यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो इसमें जब यहाँ पे है तो हमें उसमें रेसिप्रिकल में लिखना नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा 7 3 जा 21 और ये
7 3 जा 21 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22। नीचे 3 है तो नीचे क्या रहेगा 3 का 3, यहाँ पे 11 है तो क्या रहेगा यहाँ पे 11 ही रहेगा। अब 11 2 जा 22 कट हो रहा है, 11 2 जा 22 तो यहाँ पे आंसर 2/3 क्या हो जाएगा आंसर 2/3। वैसे ही यहाँ पे हमें नेक्स्ट दिया है 5 2/5 बाय 18 तो 5 5 जा 25 26 27 तो यहाँ पे 27 और यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे क्या रहेगा 18 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ है नहीं और तो 27 डिवाइड यहाँ पे बाय मतलब डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 5 जा 25 25 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। अब यहाँ पे 18 है तो कितना लिखेंगे हम 18, ये वाला 18 हम यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऐसे नीचे भी लिखना है। तो अब देखो कट हो रहा है तो देखेंगे 9 3 जा 27 एंड 9 2 जा 18 कितना हो रहा है 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27 तो 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे है 3 तो आंसर क्या होगा 3/10। आपको मैंने यहाँ पे लिखा है बट ये इसको इधर हम नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया है देखो 7 बाय 4 एंड यहाँ पे 8 एंड 3 दिया है, क्या है 4 8 एंड 3। अब यहाँ पे आपको दिया है तो सबसे पहले इसका 8 4 जा 32 33 34 35 8 है। अब हमने इसको हमें रेसिप्रोकल में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बाय दिया है तभी आपको करना है, यहाँ पे पीछे दिया है तब उल्टा नहीं करना है। तो 8 एंड यहाँ पे कितना आएगा 35। अब देखो ये यहाँ पे है डिवाइड में तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे नीचे लिख देंगे बाय 7 है तो हम कहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे बाय 7 दिया हुआ है तो नहीं, यहाँ पे कितना यहाँ पे ऊपर इसके साथ आएगा 7 मल्टीप्लाई है इसीलिए यहाँ पे है, इसीलिए पीछे होता तो कहाँ पे नीचे आता बट यहाँ पे आगे दिया है तो आपको सिंपल याद रखना है कहाँ पे आएगा 7 ऊपर आएगा। 7 5 जा 35। अब क्या बचा हमारे पास 8 एंड 5 तो क्या आएगा 5 1 जा 5 आंसर में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 5 1 जा 5 लेफ्ट कितना बचेगा 3 तो आंसर क्या हो जाएगा 5 1 एंड 3। नेक्स्ट हमें दिया है 7 का 4 9 डिवाइड 2/3 वाला है वो, तो इसमें आपको जो ये पीछे वाला है उसको आपको क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल में करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है वो ऊपर आएगा और 2 कहाँ पे आएगा नीचे आएगा। अब देखो 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4 तो आंसर हमारा क्या आएगा 2/3 क्या हो जाएगा आंसर 2/3। अब नेक्स्ट दिया है यहाँ पे 2 7 एंड डिवाइड 4 मतलब आपको यहाँ पे इसको क्या समझना है 1/4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 होगा तो उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा तो 2 7 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 1/4 तो यहाँ पे क्या है 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2 2 जा 4 तो 7 2 जा 14 तो आंसर यहाँ पे 1 एंड कितना आएगा 14। वैसे सी दिया है हमें यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे इसको 1 समझेंगे तो 9 16 का ऐसे ही रहेगा, जो पीछे वाला है उसमें आपको चेंज करना है रेसिप्रोकल में करना है। यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 1 एंड 9 ये 9 और ये 9 कट हो गया, क्या बचा 1 डिवाइड 16। अब 8 ये दिया है, ये फर्स्ट वाला क्या है पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो 5 2 जा 10 11 12 तो क्या आएगा 12 5 डिवाइड 8 5। अब ये हमारा हो गया ये, तो उसमें मैंने क्या बोला ये पीछे वाला है उसको कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकल में तो सबसे पहले 12 डिवाइड 5 इंटू यहाँ पे डिवाइड है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको उल्टा करना है ये 5 एंड ये 8, अब ये 5 और ये 5 क्या हो जा रहे कट हो जा रहे। अब यहाँ पे
4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। क्या आया? 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। अब हमारे पास कितना बचा? 3 2। अब यहाँ पे ये वाला नंबर कैसा है? छोटा है कि नहीं है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 1 क्या बचेगा? रिमाइंडर, तो ये ऊपर आएगा। तो आंसर क्या हो गया? 1 एंड 1 2। वैसे नेक्स्ट दिया है ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हमें क्या करना है? सबसे पहले सिंपल में कन्वर्ट करना है। अब 12 5 जा कितना आएगा? 12 5 जा 60 60 एंड 5 65 12। अब डिवाइड 5 16 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जब डिवाइड में ऐसा है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 16 है उसको उल्टा लिखना पड़ेगा ऊपर। तो 65 12 इंटू 16 एंड 5 क्या आएगा? 65 12 इंटू 16 एंड ये जो रेसिप्रोकल में चेंज करना हमें, तो 16 ऊपर और 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ नीचे आएगा। अब ऐसे हमें कट करना है। तो 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 होता है कि नहीं? और 13 5 जा 65 कितना होता है? 13 5 जा 65। तो अब कितना बचा? 13 एंड 4 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 13 4 जा 52 एंड नीचे कितना है? 3, तो क्या रहेगा यहाँ पे? 3। अब ये 3 का टेबल में अब देखेंगे तो 73 जा 51, तो यहाँ पे आएगा 17, नीचे आएगा 3 एंड रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो आंसर क्या हो गया? 17 1/3। ऐसे हमें नेक्स्ट दिया है, देखो सी वाला 10 3 8 डिवाइड 5 36। तो 8 10 जा 80 एंड 3 83, नीचे कितना? 8 का 8 डिवाइड 5 एंड 36। अब इसको हमें उसमें रेसिप्रोकल में इसको चेंज करना है, ये वाले नंबर को नहीं करना है। तो सबसे पहले 83 8 यहाँ पे डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये 36 ऊपर एंड 5 कहाँ पे आएगा? नीचे। कट करेंगे तो 9 4 जा 36 एंड 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8 क्या आएगा? 4 2 जा 8। 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8। अब क्या बचा हमारे पास? 83 इंटू 9 करना है हमें। तो कितना आएगा? 7 4 7 एंड नीचे कितना है? 2 5 जा 10। तो हमें इसको 10 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा? 47 एंड 7 और नीचे कितना आएगा? 10। क्या आएगा? 40। देखो क्या आया? इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 47 एंड यहाँ पे नीचे 10 है तो 10 लिखा हमने। अब 47 एंड 7 10th आंसर क्या हो गया? 47 एंड 7 10th ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। और मैंने आपको कितने यहाँ पे 8 तक करवाया और आज का आपका होमवर्क है 9th 10th एंड 11th वाला। ये आज आपको किस में होमवर्क में करना है? ये 3 9th 10th एंड 11th, वो भी आगे क्लास वर्क में। होमवर्क में आपको प्रैक्टिस के लिए सम करने हैं तो आपको कहाँ पे आगे करने हैं? क्लास वर्क में ये 9th 10th एंड 11th वाला। अब एक्सरसाइज 8E जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहला फर्स्ट है, ऑन संडे अ रेस्टोरेंट हैड 100 गेस्ट। कितने हैं? 100 गेस्ट है। 13/20 ऑफ गेस्ट वेर मेल, उसमें से 13/20 है वो 20th है वो कितने हैं? मेल है। हाउ मैनी वेर फीमेल, अब इसमें से 100 में से इतने मेल है तो हमें क्या फाइंड करना है कि इसमें से अब फीमेल कितनी होगी, वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। इसमें कितने थे? 100 गेस्ट थे तो उसमें से मेल इतने हैं तो हमें कट किया 25 जा 100। हमारे पास कितना है यहाँ पे? 65। कितने हो गए ये टोटल? इसमें से मेल कितने आए? 65। अब टोटल कितने थे? टोटल 100 गेस्ट थे। अब इसमें से 65 क्या है? मेल है। तो हम 65 में से 100 में से 65
माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35। तो फीमेल्स कितनी आएगी 35 फीमेल होगी। कितनी होगी तो 35। अब हमें नेक्स्ट दिया है आदि हैड 50 रुपीज़। कितने हैं उसके पास 50 रुपीज़ से ही स्पेंड 2/5 ऑफ इट। उसमें से वो कितना 2/5 कर रहा है। तो आदि के पास कितने हैं 50 रुपीज़ से, उसमें से वो कितना 2/5 कितना 2/5 2/5 क्या कर रहा है वो मनी स्पेंड मतलब खर्च रहा है। अब आपको क्या क्या थिंग्स फाइंड करनी है। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड, तो वो कितने पैसे वो उसमें रख रहा है, खरीद कुछ भी लेने के लिए कितना खर्च कर रहा है वो। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट, अब उसमें से 50 में से उसके पास अब कितनी मनी बचेगी वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब 50 कितना थे 50 रुपीज़ थे, उसमें से वो कितना स्पेंड कर रहा है 2/5। तो 2/5 है तो ये कट होगा 10 5 जा 50, तो 10 2 जा 20। अब वो कितना 20 रुपीज़ वो क्या कर रहा है वो स्पेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा है हाउ मच मनी वॉज लेट। अब उसने 20 उसने उसमें से स्पेंड कर दिया तो कितना बचेगा। तो टोटल उसके पास कितनी थी मनी 50 रुपीज़, उसमें से उसने कितना खर्च किया 20, तो वो हम क्या करेंगे माइनस। तो अब उसके पास कितने बचे 30 रुपीज़। कितने बचे आदि के पास 30 रुपीज़ बचे। अब 3 नंबर का दिया है द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू फ्रैक्शन इज 4 इफ वन ऑफ देम इज 3/8 फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले उसमें हमें क्या 2/4 मतलब ऐसे होगा 2 and 1/4। क्या बोला है 2 फ्रैक्शन इज अ 4 मतलब 2 and 1/4 होगा यहाँ पे ये। अब ये डिवाइड यहाँ पे क्या दिया है उसमें से 3/8, उसमें से एक क्या है 3/8 है। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 4 2 जा 8 और 1 9, तो यहाँ पे 9/4 एंड अब यहाँ पे क्या दिया है 8 3 है तो हमें रिप्रिकॉल्सल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे तो 8 ऊपर आएगा एंड 3 कहाँ पे आएगा नीचे। ये डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड रखोगे तो भी चलेगा, हम नीचे अच्छी तरह से लिखेंगे 9 4 × 8 3। 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आया 6। तो अदर फ्रैक्शन क्या होगा इसमें से 6 होगा, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट दिया है व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 1/4 टू गेट 2/3। तो हमें ये आंसर दिया है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि ये कितना होगा 2/3 होगा तभी होगा। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन को 2 4 जा 8 और 1 9, तो ये क्या हो गया 9/4। अब हमें क्या बोला है डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी 2 है तो वहाँ पे भी 2 होगा, तो वो कितना होगा यहाँ पे आपको ये सिंपल याद रखना है। आपको क्या बोला है कि ये नंबर आपको आंसर दे दिया है कि कौन से नंबर से किया होगा तब ये 2/3 आया होगा। 2 से लिया होगा तो 2 and 3/4 होगा तब, तो 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 4, तो हमें कितना होगा ये 6 4 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे क्या है ये 6/4 थे, तो अब लिख देंगे। अब इसको हमें क्या करना है किस में कन्वर्ट करना है ये 6 4 का 6 4 एंड इनटू ये क्या हो जाएगा 4 9, तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो हो गया ये आंसर। तो क्या होगा 6 4 थे वो, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा ये। अब हमें 5th दिया है हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन अ 3। क्या बोला है हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन अ 3। तो हाउ मेनी 1/4 मतलब यहाँ पे 1/4 पूछा है किसका थर्ड का, तो इसका क्या आएगा 3 डिवाइड 1/4। अब यहाँ पे जब ऐसे पीछे दिया है तो हमें क्या कर देना होता है ये उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा ये प्री ऋषिकौल में, तो ये ऐसे ही रहेगा
अब यहाँ पे है ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 4 3 जा 12, तो क्या आएगा यहाँ पे 12। अब हमें 6 दिया है, देखो बिमल वॉक्स 414 किलोमीटर एवरी डे। कितना वो वॉक कर रहा है, 414 किलोमीटर एवरी डे। वॉट डिस्टेंस डज ही वॉक्स इन 12 डेज। तो क्या पूछा है कि 12 डेज में वो कितना डिस्टेंस काट रहा है। तो सबसे पहले 6 नंबर है तो यहाँ पे 414 किलोमीटर वो एवरी डे क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। और तो हमें कितने दिन का पूछा है, 12 डेज का। तो यहाँ पे डिवाइड कितना आएगा, 12 आएगा। अब 4 4 जा 16 और 1 17 और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 12 यहीं पे ही है तो क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। 4 3 जा 12, अब 17 3 जा 51, तो वो कितने है, कितने 51 डेज। 12 में कितना 51 किलोमीटर, सॉरी डेज नहीं, कितना किलोमीटर वो चल रहा है 12 डेज में, तो 51 किलोमीटर। अब नंबर 7, अ कंटेनर हैज अ 5 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। कंटेनर में कितना है, 5 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। द मिल्क इज टू बी प्योर्ड इनटू बोतल कैपेसिटी 3/4 लीटर। प्योर जे उसमें से है वो कितना है, 3/4। हाउ मेनी बोटल्स विल बी नीडेड। तो इसके लिए हमें टोटल कितनी बोतल चाहिए वो आपको पूछा है। सबसे पहले कंटेनर में कितनी है वो टोटल मिल्क, कंटेनर कितने हैं तो मिल्क के 5 1/4 लीटर, और उसमें से प्योर बोतल कितनी है, प्योर बोतल तो 3/4 लीटर। कितनी है, 3/4 लीटर। तो हमें इसको इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 1/4 डिवाइड 3/4। तो सबसे पहले 5 4 जा 20, 20 और 1 क्या होगा 21, नीचे कितना दिया है 4 तो क्या रहेगा 4। बट अब देखो यहाँ पे डिवाइड के बाद है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किस में लिखना पड़ेगा, रिसिप्रोकल में। तो ये 4 है कहाँ पे आएगा ऊपर और 3 कहाँ पे आएगा नीचे। 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब 7 3 जा 21, क्या आएगा 7 3 जा 21। तो कितनी बोतल, 7 बोतल क्या होगी उसको भरने के लिए, मिल्क भरने के लिए कितनी 7 बोतल। तो मैंने आज आपको एक्सरसाइज 8D एंड 8E करवाई है, तो आपको ये आगे क्लास वर्क में ही करना है दोनों, 8D एंड 8E। थैंक यू।